हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 7 की एग्जाम्पल नंबर 7.6 की। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ उस चैप्टर में, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देखिएगा सारे एग्जाम्पल्स। उसके बाद अपन एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या है, द स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ कंपोनेंट आर 100 मेगापास्कल टेंसाइल, यानी कि अगर सिग्मा एक्स है ये तो आपका टेंसाइल हो गया 50 मेगापास्कल कंप्रेसिव, तो सिग्मा वाई की वैल्यू उसने माइनस के 50 मेगापास्कल दे दी। आगे बात करते हैं एंगल ऑफ 25 विद द टेंसाइल स्ट्रेस। जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसने उससे बता दिया कि एंगल कितना दिया है, इसको 25 डिग्री दे दिया। उसने बोला है कि ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द शियर स्ट्रेस। तो इन्होंने पूछा सिग्मा आर बताना है पहली चीज। तो सिग्मा आर बताने के लिए आपको सिग्मा नॉर्मल सिग्मा टेंजेंशियल चाहिए। फिर उन्होंने बोला आपको एक एंगल बताना है जो कि tan इनवर्स करके वैल्यू निकलती है उसकी, वो बताना है। तो और उसके बाद उसने बोला है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बतानी है। तो ये आपको इतनी सारी चीजें उसने इस क्वेश्चन में पूछ ली, 1 2 3 4 5 चीजें उसने पूछी है। तो देख लेते हैं, नीचे चलते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, अपन एक एक स्टेप करके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन सिग्मा नॉर्मल निकालेंगे। सिग्मा नॉर्मल निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। अगर टाउ होता तो यहाँ पे कंपोनेंट और आ जाता टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, पर वो दिया नहीं है तो यहाँ से इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दे रखी है पॉजिटिव क्योंकि टेंसाइल है, और इसकी दे रखी है कंप्रेसिव। तो क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 50 होगा तो 50 डिवाइडेड बाई 2 25 आ जाएगा। 100 माइनस माइनस प्लस 150 हो जाएगा, डिवाइडेड टू 75 हो जाएगा, cos 2 थीटा यानी कि 50 डिग्री। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी माइनस के 23.21 मेगापास्कल। सिंपल। इसके बाद सिग्मा नॉर्मल की बात करते हैं अपन, नॉर्मल हो गया। सिग्मा टेंजेंशियली की बात करते हैं तो सेम इसी की तरह फॉर्मूला होता है सिग्मा टेंजेंशियली का। आप इस वाले कंपोनेंट को उठाइए यहाँ से, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, कॉस को आप साइन लिख दीजिए साइन 2 थीटा माइनस की टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा। इसमें टाउ नहीं दे रखा है तो ये 0 हो गया। तो मेरे पास ये वैल्यू बच रही है, इस वैल्यू के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका 75 आ जाएगा। साइन 2 थीटा मतलब कि हो गया साइन 50, तो वैल्यू निकल के आई आपकी 57.45। तो अब आपके पास सिग्मा नॉर्मल भी आ गया और सिग्मा टेंजेंशियल भी आ गया। तो अपन सिग्मा रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अंडर रूट के अंदर वैल्यू डाल के, तो वो निकाल लेंगे। उससे पहले अपन इसका एंगल निकाल लेते हैं। तो आपने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा, रिजल्टेंट निकालते हैं तो सिग्मा आर इज इक्वल अंडर रूट सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर सिग्मा टेंजेंशियल का स्क्वायर होता है। अगर मैं एंगल निकालता हूं, जैसे मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा इज इक्वल समेशन बाई ओवर समेशन एफ एक्स होता है, तो सिग्मा टेंजेंशियल ओवर सिग्मा नॉर्मल हो जाएगा। तो उन्होंने वही किया कि सिग्मा थीटा निकाला, tan थीटा निकाला, सॉरी। तो आपका जो बाई वाला कंपोनेंट है यानी कि शेयर स्ट्रेस है वो ऊपर आ गई और नॉर्मल क्या आ गया आपका नीचे आ गया, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। वैल्यू पुट करी, इनवर्स निकाला और थीटा की वैल्यू 68 डिग्री कितनी निकली आपकी, 68 डिग्री। नीचे चलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर आपको दी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दी है, तो उससे भी आप टाउ मैक्स निकाल सकते हैं, जो कि टाउ मैक्स की वैल्यू आपकी सिग्मा मैक्स माइनस के सिग्मा मिनिमम बाई 2 होता है, और नहीं तो आप सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 भी कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं दिया है, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 50 हो गया प्लस का, डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया आपका 75, वो भी प्लस का। और ये क्या है आपका मॉड सर्किल की रेडियस को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड सर्किल की रेडियस को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।